बंगाल में बदली सरकार, सड़कों पर जिहादी गैंग। कोलकाता में दंगा फैलाने की साजिश, एक्शन में पुलिस। कोलकाता में कहां छिपे जिहादी गैंग। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद भी जिहादी गैंग एक्टिव हैं। तस्वीरें 7 पॉइंट पार्क स्ट्रीट कोलकाता की हैं, जहां रविवार को जिहादी गैंग ने कोलकाता शहर में दंगा फैलाने की साजिश रची। बहाना बनाया गया सड़क पर नमाज पढ़ने पर लगाई गई पाबंदी को, जिसके विरोध में सैकड़ों लोग प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस झड़प में 3 पुलिस वाले घायल हो गए। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि ये विरोध तिलजाला में चलाए गए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ किया जा रहा था, जिसे कुछ लोगों ने नमाज से जोड़कर लोगों को भड़काने की कोशिश की। मारी थे मेरा मामी को लाठी चार्ज की से, देखिए क्या किसे मार के ऑफिसर लोग मारा है, हाँ पुलिस लोग मारा है, लेडीज लोग को मारा, मेरा बहन लोग को मार के सर फाड़ दिया, सब हॉस्पिटल पे है। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के साथ ही शुभेंदु सरकार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नई सरकार में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। काला कानून चल रहा है, यहाँ पर लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? प्रोटेस्ट इसलिए खास कम्युनिटी पर एक एक्शन लिया जा रहा है, यहाँ पर टारगेट करके एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस आई, आप लोगों से बातचीत नहीं करी? पुलिस बातचीत से पहले धमका रहे हैं। यहाँ पर बातचीत करें ना, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर काला कानून चल रहा है। कैसा काला कानून? क्या? बिल्कुल, जो क्या खास कम्युनिटी पर टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर लोगों पर। क्यों? मुसलमान इस देश का क्या नागरिक नहीं है? क्या पुलिस यहाँ तक आई थी? बिल्कुल, यहाँ रेसिडेंस के तक घुस करके मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है, औरतों को ढकेला जा रहा है। 7 पॉइंट पार्क स्ट्रीट कोलकाता में हुए हंगामे और बवाल को लेकर पुलिस का कहना है कि दंगा फैलाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया, सोशल मीडिया के जरिए मैसेज सर्कुलेट कराए गए, लोगों को भड़काया गया, भीड़ इकट्ठा की गई। अवैध जमायत हुआ था, जब पुलिस जब हटाने गया था, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ था। पुलिस का जो एसओपी है, पुलिस वो एसओपी मुताबिक कार्रवाई किया है। हम लोग देखेंगे जो उसका पीछे कौन है, सबको हम लोग अरेस्ट करेंगे, ठीक है। उसका सबका खिलाफ में हम लोग कड़ा जो लीगल एक्शन है वो होगा। लोकल्स है, कुछ बाहर से भी हम लोग के पास ऐसे इंटेलिजेंस आया हुआ है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ऑल दोस नेम्स। सोशल मीडिया का पोस्ट, उसका बारे में भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। हम लोग ऑलरेडी कुछ अरेस्ट किया है, केस तो हुआ ही है, अरेस्ट किया है हम लोग। बाद में की और बहुत हम जो बता रहा है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन होगा। किसी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पुलिस अब उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। हंगामे के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस के आला अफसर फोर्स के साथ इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वहीं आसनसोल में 15 मई की रात पुलिस चौकी पर हमला करने और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 7 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है और 19 को जेल भेज दिया गया है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर हुए विवाद के बाद भड़की हिंसा में शामिल इन आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए की गई। 15 मई की रात उग्र भीड़ ने जहांगीर मोहल्ला में पुलिस चौकी को पहले घेर लिया, उसके बाद पथराव किया और जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। हालात को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आसनसोल में पुलिस चौकी पर हमले का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी पुलिस चौकी के बाहर दिख रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उपद्रवी लगातार पुलिस पर हावी होने की कोशिश करते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि जिसने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उन सभी से वसूली की कार्रवाई होगी और जिसने भी पुलिस पर हमला किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। एक इंसिडेंट आसनसोल में कल हुआ था। जो लोग फाड़ी को तोड़फोड़ किया है, हमारी कानून है प्रदेश में
एक कानून लागू होगा। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा, हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और बदसलूकी के आरोप में पुलिस ने हुगली के वैद्य बाटी से टीएमसी पार्षद राजू पारुई को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राजू को श्रीरामपुर एसीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पेशी के दौरान राजू ने कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। 26 अप्रैल को बीजेपी का बैदभाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में डोर टू डोर कैंपेन चल रहा था। तभी टीएमसी पार्षद राजू पारुई ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी और मारपीट की। इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ता स्नेहांशु महंत ने श्रीरामपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी राज में हुए भ्रष्टाचार और जालसाजी के सबूत भी सामने आने लगे हैं। रविवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक में टीएमसी दफ्तर में भारी मात्रा में सरकारी जमीन के दस्तावेज मिले। इनमें से कुछ ऐसे पेपर भी थे जो सरकारी जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े थे। सॉल्ट लेक इलाके में विधान नगर नगर निगम के वार्ड नंबर 36 के बसंती देवी कॉलोनी में टीएमसी का ये कार्यालय है। 4 मई को नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के इस दफ्तर को बंद कर दिया था। रविवार को जब खोला गया तो अंदर भारी संख्या में सरकारी जमीन के पेपर, सैकड़ों की संख्या में आधार कार्ड मिले, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी पेपर्स और आधार कार्ड को जब्त कर लिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक टीएमसी दफ्तर में मिले आधार कार्ड इलाके के लोगों के ही हैं। लोगों का कहना है कि आधार कार्ड बनाते वक्त टीएमसी पार्टी ऑफिस के पते पर आधार कार्ड आते थे। ऐसे में कई बार आधार कार्ड मांगने पर भी पार्टी के लोग कह देते थे कि अभी तक आधार कार्ड नहीं आया है और इन लोगों के आधार कार्ड का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। जब हमने खोला तो देखा कि 100 से ज्यादा आधार कार्ड, फिर जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो मतलब पुकुर हो गया, भेड़ी हो गया, वो जब वो बुझा के ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। जो उसका जो डॉक्यूमेंट्स था वो भी मिला, जो एग्रीमेंट का पेपर था वो मिला। फिर बहुत लोग यहाँ पे आए, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा आई कार्ड मतलब जो वोटर कार्ड वो भी इन लोगों के पास है, लेकिन वो हम लोगों को मिला नहीं है। अगर 4 तारीख को हम लोग पार्टी ऑफिस को अगर ना बंद करते, ताला अगर हम ना लगाते, तो मतलब ये लोग वो लोग लेके चले जाते। तो हम लोग आधार कार्ड मिला है, फिर 100 से ज्यादा ही मिला है। वहीं बीरभूम के किरनाहार में पुलिस को बड़ी संख्या में वोटर कार्ड मिले हैं। वोटर कार्ड को गांव के पास एक मैदान में फेंका गया था। मैदान के बगल में ही पूर्व बीएलओ हिरण्य प्रभा मेटे माझी का घर है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि ये वोटर कार्ड कहां